नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग गणित कक्षा 10 के बहुपद अध्याय से प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ सूत्र है उसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। वही बात शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, ये सूत्र होता है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माने -b/a होता है। और उसके बाद से शून्यकों का गुणनफल जो होता है लिख लेते हैं। चलिए शून्य हम लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे शून्यकों का यदि गुणनफल पूछेगा तो उसके लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बाई क्या होता है बराबर c/a, ये सूत्र होता है। ठीक है, चलिए और एक और चीज इसमें इस वाले के सामने हम लिख सकते हैं एक और सूत्र में कि माइनस यहाँ पे कोष्ठ के अंदर x का गुणांक, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक आप लिख लीजिएगा और बटे में यहाँ हो जाता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पहले इसको रख कर लीजिए, इसको हम नीचे लिख करके दिखा देंगे। ठीक, चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखना है, शून्यकों का योग होता है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब क्या, -b/a इज इक्वल टू हम लिखेंगे कोष्ठ के अंदर x, क्या लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक और फिर संपूर्ण के बटे में लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। ये एक सूत्र होता है, इसके हिसाब से भी रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे अभी कि गुणांक क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं, आधार क्या होते हैं। फट से आप क्वेश्चन देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें लग जाएगा, यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो ये होता है c/a और इसके लिए लिखेंगे हम क्या, अचर पद। क्या लिखेंगे, अचर पद और संपूर्ण के बटे में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस वाले सूत्र के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया x स्क्वायर -2x -8। क्या है, x स्क्वायर -2x और उसके बाद से क्या है -8। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसका अब निकालना है आपको क्या, सबसे पहले शून्य किसका निकालते हैं, क्या करते हैं, शून्य निकालते हैं। तो आपने पिछली कक्षा मतलब 8वीं में पढ़ा होगा, इसको 9वीं में पढ़ा होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए, इसका ऐसा गुणनखंड निकालिए कि उसमें से घटाने के बाद हमें 2 प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस, ये बताइए 8 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 गुना का 8, लेकिन 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा ना। तो लिखिए x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4x प्लस 2x और -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है। ऐसा करते हैं इन दोनों को एक पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जिसमें अगर यहाँ पे हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिर्फ अकेले x बचेगा ना। और यहाँ पर भी x को यहाँ बाहर ले लेंगे हम तो क्या बचेगा, -4 बच जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे केवल तो x की जगह पे x, माइनस है तो माइनस, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम हो गया ना, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और इस जो कॉमन लिया गया है इसको हम अकेले लिख लेंगे। मतलब कितना, x प्लस 2 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और एक क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, x -4। इतनी बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ पे हम इस चीज को लिख लेते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा।
इसको उठा कर ले चलिए ऊपर, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे 2 धनात्मक है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा। दूसरा क्या है, x -4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम x -4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या बन जाएगा 4 बनेगा ना। तो अब बताइए आपके पास शून्य क्या मिल गया, शून्य बराबर एक मिल गया आपका -2 और एक मिल गया 4। ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें ये कहा कि शून्य क्या, हमने तो पहली बार में शून्य ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या करना है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि चलते हैं सूत्र पे। किस पे चलते हैं, सूत्र पे। अब देखिए इसमें पहला जो होता है, इनको हम ले लेते हैं किस पे, योग वाले नियम पे लेंगे। शून्यकों का योग लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले को इस वाले फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं शून्यकों का योगफल। चलिए यहां लिख लीजिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -2 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 4 हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं करने इसको, हमें अभी रखने हैं इस वाले नियम पे। क्या है कि शून्यकों का योगफल -b/a यानी -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। चलिए तो एक काम करते हैं x का गुणांक। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये बताइए इसमें x का गुणांक कितना है, 2 है। मतलब देखिए गुणांक समझने के लिए समझ लीजिए पहले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे 2x यानी लिखा गया ना 2x, तो ये जो होता है ये इसका आधार है, और ठीक उसके सामने जो अंक होता है ना उसको हम गुणांक बोलते हैं। अगर यहाँ पे 4 हो गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, घातांक बन जाता है। क्या बन जाता है, घातांक बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सामने रहेगा ठीक उसके समीप में रहेगा, आधार के पास में, वो आपका हो जाता है गुणांक, और जो ऊपर रहता है उसको घातांक बोलते हैं। तो क्या है अल्फा प्लस बीटा, इसमें रखेंगे ना हम c/a के रूप में। जब c/a के रूप में रखेंगे तो ध्यान से देखिए थोड़ा, ये सॉरी शून्यकों का योग -b/a, ये बताइए -b/a का मतलब क्या है, a b और c, a b और c। अगर हम लोग बहुपदों का जो निकालते हैं, बहुपद का जो मान है ax² + bx + c के रूप में रखते हैं, तो x की जगह पे ये, bx की जगह पे और c की जगह पे ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि क्या लिखा गया -b/a, यानी इस वाले नियम पे अगर हम रखना चाहेंगे तो चलिए यहाँ पे रख कर देख लेते हैं। ये कितना -b/a ना, तो -b की वैल्यू कितना है 2 है ना। अब ये बताइए एक चीज और, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -x का गुणांक, x की वैल्यू कितना है 2 है ना। तो चुपचाप यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप पहले इसको रफ कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा -x का गुणांक। तो -x का गुणांक, तो यहाँ पर तो -2 ऑलरेडी दे रहा है ना। जब -2 ऑलरेडी दे रहा है तो आप क्या करेंगे कि कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे -2। अब देखिए ए है ना, ए मतलब क्या, x² का गुणांक। तो यहां देखिए इस x² का पूरा गुणांक क्या है, कुछ नहीं है ना। जब कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, और जब 1 मानेंगे तो इसकी पूरे बटे में क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। क्या बन जाएगा, प्लस। तो आप काम कीजिए यहाँ पे कि इसका गुणांक निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना -2। ठीक है, अब देखिए गुणनफल। तो जब गुणनफल हो गया यहाँ पे, तो गुणनफल के रेशियो में हमें क्या निकालना, शून्यकों का गुणनफल निकाल अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला दिया गया है अचर पद बटे में x² का गुणांक। ये बताइए अचर पद क्या है इसमें, यही ना है। अचर पद कितना है, -8 है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अचर पद की जगह पे -8 और संपूर्ण के बटे में, यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक पूछा है ना इसमें, तो x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं,
कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी बराबर कितना हो जाएगा, ये -8 ही हो जाएगा और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है सूत्र। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हमने क्वेश्चन को लिख दिया है यहाँ पे, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल में सी बाई ए अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यहाँ पे इसका मान रखा गया है, शून्य हमें ये प्राप्त हो गए हैं। शून्यकों का योग रखेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ऑलरेडी माइनस है सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, -2 है, -2 हो गया। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -8/1 तो वही मान हो जाएगा -8। ठीक है, तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। एक काम कर लीजिएगा, आप चाहेंगे तो आप अल्फा प्लस बीटा का योग भी बना सकते हैं, गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो ये जो मान हम डायरेक्ट लिखे हैं इसको और विस्तारित रूप से कर सकते हैं आप समझने के लिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा, इस वाले मान को हम क्या मान सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। तो मूलों का योग कहाँ है ना, मतलब शून्यकों का योग कहाँ है ना, तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे आप, -2 और प्लस बीटा की जगह पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मूल गुणनफल पूछा है शून्यकों का, तो यहाँ लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, -2 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 मतलब 2 4 कितना हो जाएगा, 8, तो -8 हो जाएगा और यही दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और बिल्कुल वो रॉन्ग नहीं था, चाहेंगे तो -2/1 करेंगे तो -1 +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पहले से है और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो इसे भी रख सकते हैं -b/a पर। a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। और यहाँ पर भी गुणनफल में क्या, c/a, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे आप, 1 मान लेंगे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, एक 2/1 बन जाएगा और एक -8/1 बन जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, ये भी मिलाकर के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।